राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज में था, लेकिन आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। शंकराचार्य जी से भी मिलकर के नाम पे शोषण किया जा रहा है हिंदू के वोटों को। हो गया, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक के नाम पे मुसलमानों और ईसाइयों हुआ है। संतों को सताने या गाय को काटने और गौ सेवकों को गुंडा कहा गया है। गौ सेवकों को आजीवन कारावास दिया गया है। इसी कड़ी में एक संत है, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी, वो भी गौ सेवक हैं। उनके आश्रम में आज लाखों गायों की सेवा की जा रही है। पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। मतलब ऐसा कोई आश्रम नहीं बापू को जिस तरह से पॉक्सो एक्ट लगा के मिथ्या आरोप लगा करके दुखी और प्रताड़ित किया जा रहा, इसी तरह से मऊरानीपुर क्षेत्र में झांसी बुंदेलखंड में ब्रजेश पाठक जो अपनी गाय को इष्ट भाव से सेवा करते हैं, उनके पास 20 साल से सैकड़ों गौवंश है जिसे जूठा पानी भी नहीं खिलाते, और उनके पास शुद्ध वेद लक्षण गाय हैं। और वो इतना दिव्य व्यक्ति गौ सेवा के क्षेत्र में, उसको भी झूठा पॉक्सो एक्ट लगा दिया इस वर्तमान सरकार के एक विधायक ने, जिसका नाम है पप्पू। अपराधी है, 4 मर्डर किए हैं, और मर्डर करने के बाद भी सरकारी गनर से वो सुरक्षित रखा जा रहा है। 4 मर्डर किए, कई डकैतियां डाली। ऐसे व्यक्ति को सरकार ने सुरक्षा दी, और ब्रजेश पाठक जैसे महान राष्ट्र देशभक्त और गौ भक्त को क्या किया? मिथ्या झूठा पॉक्सो एक्ट लगा करके दुखी किया जा रहा है। इस प्रकार से ये झूठी सरकारें, ये गद्दार लोग, ये जो नेता हैं अपराधी, इन गुंडों को अब बख्शा नहीं जाएगा। कान खोल के सुन लो, ये देश सती संतों सूरवीरों का देश है। ये देश कपटी कार क्रूर लोगों को व्यवस्था से हटाएगा। मैं परिव्राजक दया शंकर दास इस शंकराचार्य महाराज के पंडाल में आकर के अपना शंखनाद भी किया और मंच से उद्घोष भी किया कि 543 सीट पर गौभक्त, सदाचारी, एक पत्नी व्रत वाले, जो सदगृहस्थ हैं, विरक्त हैं, महात्मा हैं, वीर हैं, सैनिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, लेकिन सदाचार का एजेंडा पूरा करने वाले व्यक्ति को हम अपना प्रतिनिधित्व देंगे। और इसी संकल्पना के साथ मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आओ, ये देश आपका है, इसे आपको अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ाना है। संतों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संतों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संतों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसी कड़ी में जो गौ भक्तों को जेल में सताया जा रहा है, गाय को काटा जा रहा है, तो जो संतों को सताने वाली सरकार है, महाराज जी से मिल करके और शंकराचार्य जी से मिल करके, सभी लोगों से मिल करके, ये जो हिंदू को शोषण करने वाली सरकारें हैं, इनको हटा करके नई सरकार स्थापित करके संतों की सेवा, गौ हत्या बंद और गरीबी मुक्ति भारत बनाना है। शिक्षा संकलन को सारी चीजों से बढ़ाते हुए स्वामी जी एक प्रश्न आपसे बताइए। स्वामी जी, भारत में जैसे राम रहीम, जैन सरस्वती, बापूजी, सभी हिंदू को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? सच्चाई ये है कि अभी हमारा जो लक्ष्य था, देखो आप देवासुर संग्राम को समझ लो। सृष्टि के आरंभ से बंदों विधिपद रैन भव सागर जन कीन जहां संत सुधा शशि धैन प्रगटे खल विश्ववारुणी। रावण कौन था? कंस कौन था? शिशुपाल जरासंध कौन थे? कौरव कौन थे? ये सब हिंदू थे तथाकथित, लेकिन ये अहंकारी थे, स्वार्थी थे, पराई स्त्री और पराये धन को अतिक्रमित करने वाले थे। इसलिए हिंदू और सनातनी की परिभाषा अलग है। जो सनातनी हैं वो क्या होता है? सदाचारी होता है, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है, गुरुनिष्ठ होता है, सत्यनिष्ठ होता है। लेकिन जो दुराचारी होता है, अहंकारी होता है, वो हिंदू नहीं हो सकता। वो रावण, कंस, कौरव की औलाद हो सकता है। जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगाने वाले 76 साल इंदिरा गांधी ने 5000 संतों को गोली से भुजवाया था। एक कांग्रेस चोर और ये भाजपा, इसने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत को बीफ एक्सपोर्ट में 30 नंबर पे खड़ा कर दिया। एक गौमांस बेचने वालों से चंदा लेने वाले एक गद्दार नेता इस देश को हम नहीं चलाएंगे आगे। 2024 में आमूलचूल परिवर्तन होगा, और हम इस देश के तमाम संतों भक्तों से आह्वान करते कि कायरों की भांति घर में मत घुसे रहो, निकलो सभी मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मैं अपना नंबर देता हूं 9005764468। परिव्राजक दया शंकर दास, मार्गदर्शक भारतीय जवान किसान राजनीतिक पार्टी। स्वामी जी आप बताइए, संतों पर जो हो रहा अत्याचार, उस पर आप क्या कहेंगे? संतों पे जो अत्याचार हो रहा है आज, इसी के लिए संत जो है इतने व्याकुल है, इसीलिए संत आज जो है कि मैदान में आए हैं। अच्छा, इसी कड़ी में संत श्री आसाराम बापू जी हैं, उनको आज मतलब बेल भी नहीं दी, एम्स में भर्ती हैं।
उनको जो है पेरोल तक नहीं दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे करना क्या है? ऐसी भ्रष्ट सरकार को जो है हम छिन्न भिन्न करेंगे। हम सभी लोग एकजुट होंगे, जो जितने सनातनी हैं, जितने साधु संत हैं, सब एक होकर के एक मंच पर आएंगे। हम लोग शंकराचार्य के आज इस पंडाल से मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ।